सो हे गाइस, वेलकम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। इस वीडियो में जो डेटा हमारा यूजर एंटर करेगा वो डेटा हम स्टोर कराएंगे हमारे फायर स्टोर के अंदर, और उसके लिए कैसे मेथड्स क्रिएट करी जाती है, कैसे मैपिंग्स होती है, और इस डायनामिक प्रोसेस को कब, कहा और कैसे यूज करना है वो आपको सीखने मिलेगा इस लेक्चर में। सो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हम स्टार्ट करते हैं हमारे बैकएंड का पार्ट 1। सो गाइस, उसके लिए हमें आना है सबसे पहले लिब में, और हमें क्रिएट करना है यहाँ एक फोल्डर, और हम इसका नाम रखेंगे डीबी सर्विस। जो हमारी डेटाबेस की सारी सर्विस होगी हम उसे यहाँ पर कॉल करेंगे, और इसके अंदर अब हम एक फाइल क्रिएट करते हैं डेटाबेस डॉट डाट, और इस स्क्रीन को मैं बड़ा कर लेता हूँ। देन अब हम यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे। सो उसका नाम हम रखते हैं डेटाबेस सर्विस, और अब हम क्रिएट करेंगे इसमें मेथड्स जिसमें यूजर अपने पर्सनल टास्क, अपने कॉलेज के टास्क और अपने ऑफिस के टास्क को सेंड करेगा फायरबेस में। सो ये एक डायनामिक प्रोसेस होने वाली है, सो हम यूज कर लेते हैं फ्यूचर का। देन हम मेथड का नाम रखते हैं सबसे पहले ऐड पर्सनल टास्क। देन इसके बाद हमें करानी पड़ेगी मैपिंग, सो हम लिखते हैं मैप, और हमें मैप कराना है स्ट्रिंग, और ये एक डायनामिक मेथड होगी। और हमें क्या और किससे मैप कराना है ये आपको कुछ देर में पता चलेगा। और इसका नाम हम रखते हैं यूजर पर्सनल मैप, और हम स्ट्रिंग में पास करा देंगे आईडी। और ये जो भी हमारी मेथड रहेगी इसको हम बना लेंगे एसिंक, क्योंकि फायरबेस इनिशियलाइज होने में कुछ टाइम भी लग सकता है। देन इसके बाद हम रिटर्न करवा देंगे रिटर्न अवेट, कुछ टाइम लेके हमारा फायरबेस फायर स्टोर को कॉल करते हैं, जहां पर सबसे पहले हमें डेटा स्टोर कराना है। सो सबसे पहले हमने उसके इंस्टांस को कॉल करा। सो आप फायर स्टोर के अंदर देख सकते हो हमें ऑप्शन देता है कि हम कलेक्शंस को ऐड कर सकते हैं। फिर उस कलेक्शन में हम आईडी पास करके जो डेटा हम स्टोर कराना चाहते हैं उसे स्टोर करा सकते हैं। सो यहाँ मैं कॉल करना चाहता हूँ कलेक्शन, और इस कलेक्शन का नाम हम रख लेते हैं पर्सनल। देन इसके अंदर हमें एक डॉक आईडी क्रिएट करनी होगी, सो हम आईडी पास करेंगे, और ये आईडी आएगी हमारी इस आईडी से। देन हम इसे सेट करा लेते हैं, ये जो हमने यूजर पर्सनल मैप बनाया, सो इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। परफेक्ट, और मैं इसे नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ। सो कलेक्शन, उसके अंदर डॉक आईडी, देन उसे हम सेट करा लेंगे। सो ये मेथड हमने क्रिएट करी हमारे पर्सनल टास्क को फायरबेस में भेजने के लिए। सो सिमिलरली मैं इसे रेप्लिकेट करता हूँ Ctrl+D, और अब मैं बाकी टास्क को भी सेंड करूंगा। सो मुझे लिखना है कॉलेज, इस मेथड का नाम मैं रखता हूँ ऐड कॉलेज टास्क, और इस वाली का मैं रख लेता हूँ ऐड ऑफिस टास्क। सो ऑफिस, और देन हमें इसका नाम भी चेंज करना है, सो इसका हम कर लेते हैं कॉलेज देन ऑफिस। परफेक्ट, ओके। नाउ अब इन मेथड्स को हम सेट करेंगे। ये जो हमारा डायलॉग बॉक्स हमने पिछले वीडियो में क्रिएट करा, इसकी ऐड प्रॉपर्टी में। सो हमें आना है हमारी होम स्क्रीन डॉट डार्ट में, और हमें फाइंड करना है हमारी ऐड बटन को। देन अब हम इसे रैप कर देते हैं एक विजेट में, और वो विजेट होगा हमारा जेस्चर डिटेक्टर, क्योंकि हमें ऑन टैप प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है। सो इसमें कॉल करते हैं ऑन टैप। नाउ अगर अब हम हमारी डेटाबेस के स्ट्रक्चर को देखें, सो हमें पास करना है एक मैप, और हमें पास करनी है आईडी। सो जो हमारी आईडी होनी चाहिए वो हर टास्क के लिए यूनिक होनी चाहिए। सो उसके लिए हम एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे। सो हमें आना है pubspec.ml में, और हमें यहाँ पर एक पैकेज इंस्टॉल करना है विच इज रैंडम स्ट्रिंग, और इसका मैनी वर्जन इंस्टॉल कर लेते हैं। देन Ctrl+S, और हम इसे वापस हाइड करते हैं और वापस आते हैं होम स्क्रीन में। देन अब एक आईडी क्रिएट करते हैं, सो स्ट्रिंग, और अब इसके अंदर कॉल करते हैं रैंडम अल्फा न्यूमेरिक, और इसकी लेंथ हम सेट करते हैं 10। अब हमें मैप कराना है हमारे टास्क, सो वी हैव टू राइट मैप, देन अगेन वी हैव टू पास स्ट्रिंग, एंड इट विल बी अ डायनामिक मेथड, और इसका नाम हम रखते हैं यूजर टू डू। देन इसके अंदर हम मैप करा देंगे हमारे वर्क। सो ये हम एक्सेस करेंगे हमारा टू डू कंट्रोलर से, जो कंट्रोलर हमने प्रीवियस वीडियो में क्रिएट करा, और इसमें भी टेक्स्ट जो भी हमारा यूजर एंटर करेगा। देन हम मैप करा देंगे आईडी, और इसके अंदर हमारी ये रैंडम आईडी को हम पास करेंगे। सो हमें लिखना है आईडी। ओके, सो अब हमारा लॉजिक ये रहेगा कि अगर हमारी पर्सनल की वैल्यू ट्रू है, सो हमें कॉल करनी है हमारी डेटाबेस सर्विस को। सो हम कॉल करते हैं डेटाबेस सर्विस जो हमने क्लास बनाई अभी,
और इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं। सो सबसे पहले हम पर्सनल टास्क को ऐड करना चाहते हैं, सो इसे एक्सेस करते हैं। और अब इसके अंदर हम पास कर देंगे हमारे यूजर टू डू को, जो हमने यहाँ क्रिएट करा, और आईडी जो होगी वो होगी हमारी ये रैंडम आईडी। परफेक्ट। देन अगर हमारा पर्सनल ट्रू है तो हमारा यूजर है पर्सनल वाली फील्ड में, सो उसके टास्क ऐड करा दो पर्सनल के अंदर। और अगर हमारा यूजर पर्सनल में नहीं है, सो हो सकता है वो कॉलेज में है। सो अगर वो कॉलेज में है, सो अगेन हम डेटाबेस सर्विस को कॉल कर लेंगे। सो डेटाबेस सर्विस, और इसके अंदर अब ऐड कॉलेज टास्क। सो इसे मैं नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ, और इसके अंदर भी हम पास कर देंगे यूजर टू डू, देन आईडी। सो अगर हमारा यूजर पर्सनल में भी नहीं है, कॉलेज में भी नहीं है, सो इट्स कंफर्म वो होगा हमारे इस ऑफिस में। सो हम डायरेक्ट डेटाबेस सर्विस को कॉल कर सकते हैं, डेटाबेस सर्विस, और इसके अंदर अब हम कॉल करेंगे ऐड ऑफिस टास्क, और इसके अंदर भी पास कर देंगे यूजर टू डू और हमारी आईडी। और इसके बाद एट लास्ट हम पॉप करा देंगे हमारे यूजर को मेन स्क्रीन पर। सो हमें लिखना है नेविगेटर डॉट पॉप, और कॉन्टेक्स्ट होगा हमारे फोन का कॉन्टेक्स्ट। देन परफेक्ट, इसे सेव करते हैं। देन हम टास्क ऐड करके देख लेते हैं। सो पर्सनल में हम ऐड कर लेते हैं हेयर कट, देन इसे ऐड करते हैं। और गाइस ऐड करते ही हम पॉप हो गए हमारी मेन स्क्रीन पर। और अब चलते हैं फायरबेस में और चेक करते हैं हमारा डेटा स्टोर हुआ है कि नहीं। सो फायरबेस में आने के बाद हमें करना है इसे रीस्टार्ट। और गाइस फाइनली हमारा एक कलेक्शन क्रिएट हुआ है पर्सनल नाम से, और जो हमने मैपिंग कराई थी उसमें हमने दिया था वर्क। सो वर्क के अंदर आ गया हमारा हेयर कट, और हमारी आईडी प्रॉपरली क्रिएट हो गई है। सो लेट से मैं फोन को यहीं ओपन करता हूँ, और अब मैं ऐड करता हूँ मेरे कॉलेज टास्क को। सो यहाँ मैं ऐड करता हूँ गो टू कॉलेज, देन इसे ऐड करते हैं, और हम हो गए पॉप हमारी स्क्रीन पर। देन इसे रिफ्रेश करते हैं, और गाइस सक्सेसफुली नेक्स्ट हमारा कलेक्शन ऐड हुआ है कॉलेज, और इसके अंदर वर्क हमें मिल रहा है गो टू कॉलेज, और हमारा रैंडम नंबर सक्सेसफुली जनरेट हो रहा है। देन अगेन हम ऑफिस के लिए भी ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पर ऐड करते हैं कंप्लीट दी रिपोजिटरी, देन इसे ऐड करते हैं, और अगेन इसे रिफ्रेश करते हैं। सो गाइस सक्सेसफुली अगेन हमारा एक कलेक्शन ऐड हुआ है विच इज ऑफिस, और इसके अंदर हमारा वर्क है कंप्लीट द रिपोजिटरी। सो गाइस सक्सेसफुली हमने सीख लिया है कैसे हमारे फोन की स्क्रीन से डेटा स्टोर होता है हमारे फायरबेस के अंदर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैसे हमारा ये जो डेटा फायरबेस के अंदर स्टोर हुआ है उन्हें हम हमारी स्क्रीन पर कैसे शो करते हैं। सो बैकएंड लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसे स्किप मत करना, और नेक्स्ट वीडियो कल ही अपलोड होगा, आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा।